जय हिंद। अभी आप जो सुन रहे होंगे कि टीआरपी को लेकर बहुत बड़ा घमासान चल रहा है, जो बहुत ही एक सीरियस मैटर है, क्योंकि टीआरपी के बदौलत ही ये न्यूज़ चैनल या कोई भी शो जो होता है टीवी चैनल पे वो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं सब। आप भी ये सोचते होंगे कि फ्री में हमें कितना ज़्यादा न्यूज़ दिखा दिया जाता है। इसके अलावा भी न्यूज़ चैनल वाले या कोई भी चैनल वाले कई अलग तरीके से भी कमाते हैं, जैसे स्पॉन्सरशिप हो गया। आप सुनते होंगे कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई या पावर्ड बाई या फिर प्रेजेंटेड बाई, सबके मतलब क्या होते हैं इसको कंप्लीट समझ जाते हैं। अब न्यूज़ चैनल वालों का खर्च बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कोई भी एक घटना हो जाती है, जैसे अभी हाथरस हो गया या फिर बलरामपुर हुआ, राजस्थान हुआ, कोई ऐसा मैटर हो जाता है जहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ मतलब अभी घटना हुआ, वहाँ घटना स्थल पर जाके रिपोर्टिंग करना, ब्रेकिंग न्यूज़ कराता है, तो उस पर कई सारे खर्च आते हैं। आप देखेंगे तो एक कैमरामैन ले जाना पड़ेगा, एक आपको रिपोर्टर ले जाना पड़ेगा, इन दोनों को कितना पैसा दीजिएगा। फिर जब वो वीडियो बना लेंगे तो उसको एडिटिंग के लिए टीम चाहिए, वहाँ एनिमेशन लगाना होगा, ग्राफिक्स लगाना होगा, उसको फिर से देखना पड़ेगा एडिटिंग के लिए। हम भी न्यूज़ चैनल में जो न्यूज़ देते थे, हमको तो एक दिन पहले बोल दिया जाता था कि सर एक दिन पहले ही न्यूज़ दे दिया कीजिएगा। वहाँ पर एडिटिंग में टाइम लगता है, तो इनका पैसा कहाँ से आएगा? एडिटिंग के बाद वो एंकर को दिया जाएगा, वो बोलेगा वहाँ पर, फिर उसका भी सैलरी दे के रखना है। जहाँ मीडिया वाले जाते हैं उनका वैन है, इसका खर्चा कौन देगा? यहाँ पर कभी कभी जरूरी पहुँचना पड़ता है, जल्दी पहुँचना पड़ता है तो फ्लाइट जाता है, 2 दिन 3 दिन रुकना पड़ता है रिपोर्टिंग के लिए। खाना क्या खाएंगे, होटल में कहाँ रुकेंगे, इतना ज़्यादा खर्च आता है। और ये इतना पैसे से ले आकर आपको परोस के आपको न्यूज़ देते हैं, फ्री में देके चले जाते हैं न्यूज़ आपको। अब बताइए इतना खर्च कहाँ से आया? तो एक न्यूज़ चैनल के लिए इतने भारी भरकम एंकर्स का क्या रहना पड़ता है, फीस देना पड़ता है। तो एक जनरली एक न्यूज़ को कवर करने में उनको लगभग 20,000 रुपये का खर्च आ जाता है। अब सोचिए एक जो न्यूज़ देख रहे हैं ना, 20,000 का खर्चा है, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया, लेगा अभी करोड़ों रुपया देखेगा। ईयरली इनका अगर खर्चा देखिएगा ना एक न्यूज़ चैनल का नेशनल लेवल का, तो 50 से 60 करोड़ रुपए इनका खर्च आता है। ये खर्च को वापस निकालने का एक ही तरीका है एडवर्टाइजमेंट, जिसे हम शॉर्टकट में ऐड कहते हैं, प्रचार कहते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में मार्केटिंग में एक रूल है कि जो दिखता है वही बिकता है। ये मतलब अपना अपना थिंकिंग होता है। क्वालिटी वाली चीज़ के लिए कोई दिखने उखने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन हाँ एडवर्टाइजमेंट भी ज़रूरी है। एडवर्टाइजमेंट की सबसे बड़ी फ़ायदा क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट आपकी चीज़ों को जल्दी पहुँचा देता है। अब इसमें क्या है कि अब ये एडवर्टाइजमेंट का बड़ा महंगा रेट होता है, ये टीआरपी पे डिपेंड कर जाता है। जैसे 1 सेकंड अगर आपको टीवी पे प्रचार करना है ना, 1 सेकंड, तो उस 1 सेकंड के लिए वो चैनल वाले आपसे 1000 से 6000 रुपये ले सकते हैं, और वो 1 हफ्ता के लिए। जैसे मान लीजिए अब ये 1000 से 6000 रुपये ले सकते हैं ऑन एवरेज में। जैसे मान लीजिए हमको अपना प्रचार कराना है और हम 10 सेकंड का प्रचार करना चाहते हैं, तो इसमें देखिएगा वो हमसे 1000 लेगा या 6000 लेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो इसको जानने के लिए आता है टीआरपी। जिनकी टीआरपी यानी रेटिंग कम है वो 1000 लेंगे, जिनका मीडियम है वो 1000 से 6000 के बीच में लेंगे, जिनका ज़्यादा है वो 6000 रुपये लेंगे। यानी जिनकी टीआरपी ज़्यादा है उनका सोचिए सेकेंडों में वैल्यू सोचिए, 1 सेकंड का 6000 रुपया, यानी खाली मुंह दिखा के चल जाएंगे तो 6000 रुपया लेगा। और 6000 रुपया में आपको साल भर आपका प्रचार नहीं करेगा, ना ही 1 महीना प्रचार करेगा, केवल 1 हफ्ता वीकली का ये चार्ज है। सोचिए इतना बयान। मान लीजिए हमको अपना एप्लीकेशन पर क्लास लेते हैं, यूट्यूब पर क्लास इसीलिए कम हो गया क्योंकि एप्लीकेशन पर ज़्यादा क्लास हो गए, तो हमें अपने एप्लीकेशन का सपोज प्रचार करना है, तो हम किसी न्यूज़ चैनल वाले से बात करेंगे। हम मान लीजिए कि नॉर्मल न्यूज़ चैनल से बात किए जो एकदम घटिया नहीं है, जिसका टीआरपी 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2000 रुपये वाले से हम संपर्क किए और हम कहें भैया हमको 10 सेकंड का एक प्रचार बनाना है, तो हम 10 सेकंड का प्रचार बना देंगे उसको। उसमें क्या करेंगे, प्रचार में आएंगे, कहेंगे जय हिंद दोस्तों, मैं खान सर पटना से, आप लोग आ सकते हैं खान सर ऑफिशियल नामक एप्लीकेशन पर, जहाँ आपको हर चीज़ों को अपनी आम भाषा में टेक्निकल टर्म्स को अच्छे से समझाया जा सकता है और ये आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगा। 10 सेकंड हो गया। इस 10 सेकंड का वो कितना लेगा? 1 सेकंड का 2000 लेता है, तो 10 सेकंड का सोचिए तो कितना हज़ार ले लेगा? वहाँ 20,000 रुपया ले लेगा। और 20,000 में हमको केवल 1 हफ्ते तक ही ये प्रचार दिखाएगा। सोचिए इतना ज़्यादा कॉस्टली होते हैं सर। इसलिए आप कभी देखे होंगे कि कोई प्रचार जो होता है, जब कोई चीज़ नई मार्केट में आती है तो उसका प्रचार 45 सेकंड का देता है, काफ़ी लंबा प्रचार देता है, फिर उसको घटा के 30 सेकंड का कर देता है, फिर लास्टली उसको 10 सेकंड का रख देता है, क्योंकि उनको पता है भैया हर सेकंड का इतना हज़ारों रुपये जा रहा है, हम 20 सेकंड का प्रचार कैसे रखेंगे। लास्ट में एकदम छोटा सा रख देता है ताकि लोगों को लगे कि नहीं ये मार्केट में अभी चीज़ है, अवेलेबल है। लेकिन जब वो नई एंट्री मारती है तो उसका प्रचार 45 सेकंड तक का दिया जाता है। ये
मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। अब हम समझते हैं कि एक न्यूज़ चैनल वालों को कितना मार्केटिंग से पैसा आ जाता है, क्योंकि अभी आपको पता ही कि 50 से 60 करोड़ रुपए उनका सालाना खर्च जाता है। तो हम एक दिन का हिसाब लगा लेते हैं मोटा मोटी, उसी हिसाब से 365 से गुणा करके हम साल भर का निकाल लेंगे। हम मान के चलते हैं एक दिन यानी 24 घंटे में अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो लगभग 8 घंटे उसमें प्रचारे दिखा देता है। कुछ भी देखिएगा तो आपको 16 घंटा ही उसमें मूवी सीरियल या कुछ दिखाएगा, 8 घंटा तो प्रचार ही देगा। जितने ब्रेक देता है ना प्रचार, उसको अगर एक बार में कलेक्ट करेंगे तो हम मान के चलते हैं कि नहीं वो 4 घंटे ही प्रचार दिखा रहा है, तो 4 घंटे को आप सेकंड में बदलेंगे। हालांकि हम एकदम मिनिमम माने हैं 24 घंटा में 4 घंटा प्रचार दिखाएगा तो 20 घंटा उसको प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, कमाएगा कैसे? तो मान के चलिए 4 घंटा, तो इसे सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे मिनट में, फिर 60 से गुणा करेंगे तो सेकंड में, तो ये 14,400 सेकंड आता है। अब ये 14,400 सेकंड तो आ गया, और हम ये मान लेते हैं कि वो चैनल एकदम कम कमा रहा है, एकदम मिनिमम पे जा रहा है, 1000 रुपया सेकंड ले रहा है वहाँ पर, तो इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो अप्रॉक्स ये 1.5 करोड़ आता है। हम 1 करोड़ मान लेते हैं यहाँ पे, तो पर डे इन सब का रेवेन्यू जो है प्रचार से 1 करोड़ रुपया का है, 1 करोड़ से ज़्यादा का है। 365 से गुणा करेंगे तो 365 आएगा, हम थोड़ा सा अप्रॉक्स में ले लेते हैं 400 करोड़। सोचिए ये साल भर में 400 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। कब? जब इनकी टीआरपी एकदम लुल है, एकदम नीचे है, इस पे निकाले हैं तब। और अगर किसी चैनल की टीआरपी यानी रेटिंग बहुत ज़्यादा है तो वो 1 सेकंड का चार्ज करेगा 6,000 रुपये। यानी अगर हाई रेटिंग वाला चैनल है तो सीधा समझिए कि 6 गुना वो ले जाएगा। तो यहाँ से 400 करोड़ का 6 गुना करेंगे तो 2400 करोड़। सोचिए इतना भयानक ये कमा देते हैं सब यहाँ पे, ये न्यूज़ चैनल वाले यहाँ पर, या फिर प्रचार वाले, जितना भी आप सीरियल या मूवी देखते हैं टीवी पर यहाँ पे, तो इनको हम लोग से कोई कमाई नहीं होती। इन लोग की मेन कमाई जो है वो एडवर्टाइजमेंट से, और वो तो एडवर्टाइजमेंट ऐसी चीज़ें जो खत्म होने वाला नहीं है। यूट्यूब की मेन इनकम कहाँ से है? तो एडवर्टाइजमेंट से ही तो है। हर चीज़ का प्रचार, जोमेटो ये सब चीज़ का प्रचार इस पर देते रहता है। अब ये टीआरपी क्या है? तो टीआरपी ये बताता है कि कौन से चैनल को लोग ज़्यादा देख रहे हैं। जैसे चुनाव के बाद एक एग्जिट पोल होता है। एग्जिट पोल में क्या करते हैं न्यूज़ चैनल वाले, 8-10 हज़ार लोगों से पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया। पूरे लोगों से तो पूछ ही नहीं सकते हैं, सोच रहे पूरे लोगों से पूछेंगे तो फिर उससे जल्दी रिजल्टे आ जाएगा चुनाव का। तो 8-10 हज़ार लोगों से पूछ लेते हैं, एक अनुमान लगा देते हैं कि नहीं ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि हमने फला को वोट दिया है, यही आदमी जीत रहे हैं। और अक्सर आप देखते होंगे एग्जिट पोल सही ही हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग अनुमान लगाते हैं। ऐसे ही अनुमान लगाया जाता है कि टीआरपी कि ज़्यादातर कौन से चैनल को देखा जा रहा है। तो जिस चैनल का ज़्यादा अनुमान आता है तो मान लिया जाता है कि हाँ उस चैनल की टीआरपी ज़्यादा है। जैसे स्टार प्लस, कभी भी टीआरपी ज़्यादा रहेगी मनोरंजक चीज़ों की। जैसे हर घर में महिलाएं हैं, स्टार प्लस में सीरियल देगा ही, उसमें हमेशा महिला ही रहेंगी सब। कल चूल्हे में घुस के कहाँ गई थी, जब मैं कुकर में बैठी थी तो तुम कहाँ गई थी, वो ऐसे बोल रही थी ना कि चना फेंक दिया ऐसे करके कुछ, तो उसे बहुत चलता है। तो उनकी टीआरपी ज़्यादा है तो उसमें प्रचार ज़्यादा देता है। तो जिनकी टीआरपी ज़्यादा है उसको थोड़ा 1 सेकंड का 6,000 रुपया लेगा और उस पर प्रचार भयानक आएगा। और जिनकी टीआरपी कम, उसको कंपनी वाले प्रचार कम देंगे। अब देखिए ना स्टार प्लस पे भयानक, उनको भी पता है कि महिलाएं देखती हैं तो प्रचार देगा। ये देखिए फेयर एंड लवली, मात्र 4 हफ्ते में चमगादड़ से परी बन जाइए, तुरंत धड़ाधड़ सब महिला खरीद लेंगी सब यहाँ पर। और फेयर एंड लवली वाले को भी पैसा आ गया, थोड़ा सा प्रचार में दिया, फेयर एंड लवली बहुत ज़्यादा बिक गया, उसको इनकम आ गया। अब ये टीआरपी बताता कौन है? तो टीआरपी बताने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, BARC है। यही बताती है कौन सा चैनल ज़्यादा जा रहा है। इसके लिए वो एक मशीन लगाती है। ये काले रंग की मशीन देख रहे हैं, ये सेटअप बॉक्स के साथ इसको लगा दिया जाता है। इस मशीन को कहते हैं पीपुल्स मीटर कहते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के टीवियों में नहीं लगा है, टीवी चैनल में नहीं लगा, ये रेंडमली लगाया गया है। टोटल लगभग 44,000 घरों में लगाया गया है। अब इसमें लगाते वक्त क्या ध्यान दिया गया है कि इस 44,000 में से कुछ ऐसे हैं जो शहरी एरिया में, अर्बन एरिया में, जिससे कि शहरी लोगों की मेंटेलिटी पता चले कि वो किस तरह का चैनल देखते हैं। कुछ रूरल एरिया में है, गांव के क्षेत्र में। हालांकि इस पर टीआरपी पे हमेशा यही आरोप लगता है कि ज़्यादातर इसको तो लोगों ने किस में लगा रखा है, शहरी एरिया में। और हकीकत भी है, ज़्यादातर जो ये आपके पीपल्स मीटर है वो शहरी एरिया में ही है, जिससे कि गाँव के लोगों की फुल मेंटेलिटी नहीं आ पाती है। इसमें हर एज ग्रुप के में लगाया जाता है। कुछ ऐसे घरों में लगा दिया जाता है पता करके कि इसमें ज़्यादातर बूढ़े लोग हैं, कुछ ऐसे घरों में लगा दिया जाता है जहां मीडियम फैमिली के ज़्यादा लोग हैं। इस तरह से लगाया जाता है, यानी एज की कैटेगरी से भी, ताकि जो BARC है इसको हर कैटेगरी का डाटा आ सके। कैसे हम आपको यूट्यूब चैनल पे दिखा रहे थे कि अपने एनालिटिक के हमको किस एज के लोग ज़्यादा देखते हैं, मेल फीमेल, किस इंडिया या बाहर के, वैसे ही बता देता है। जेंडर के हिसाब से कुछ ऐसे एरिया में लगा देगा सेटअप बॉक्स जहाँ महिलाएँ ही हैं, जैसे गर्ल्स हॉस्टल में लगा दिया। कुछ ऐसे में लगा देगा जहाँ पुरुष ही है, कोई पोस्ट ऑफिस या किसी ऐसे एरिया में लगा देगा जहाँ
जहाँ पुरुषों की ड्यूटी ज़्यादा है, उसको मेंटेलिटी पता चलते रहेगी कि कैसे चैनल को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अलग अलग लैंग्वेज में, बंगाल में कुछ लगा देगा, कुछ उड़ीसा में लगाएगा और अलग अलग स्टेट में लगाएगा, इससे कि उसको एक रॉ डाटा मिल जाता है। जिस तरह से एग्जिट पोल में क्या किया जाता है, अलग अलग मोहल्ले में जाया जाता है, बच्चों से पूछा जाता है तुमने किसको वोट दिया जो 18-20 साल के हैं, बूढ़े से पूछा जाता है, जवान से, महिला से, पुरुष से, शहर के लोगों से, गाँव के लोगों से, अनएजुकेटेड लोगों से, एजुकेटेड लोगों से, सबसे पूछ के एक दिमाग में लगभग डाटा फिक्स कर लिया जाता है कि हाँ लोगों ने इस बार 2019 में मोदी जी को ही वोट दिया है, इसलिए मोदी जी जीत गए। समझ में आए कि नहीं? ऐसे ही BARC मात्र 44,000 घरों में इस तरह डाटा लगा के चेक कर लेती है और वही बताती है कि हाँ इस चैनल को लोग ज़्यादा देख रहे हैं, ये अपनी कैटेगरी में इसकी TRP ज़्यादा है। जैसे इंटरटेनमेंट के चैनल में आप स्टार प्लस, स्टार गोल्ड ज़्यादा है। न्यूज़ चैनल में अभी चल रहे थे आपके ये रिपब्लिक भारत, अभी झोल हो गया रिपब्लिक भारत के साथ कि उन्होंने कहा कि फर्जी है। TRP ज़्यादा हो गई तो समझ सकते हैं 1 सेकंड का 6,000 रुपये लेगा, सालाना उसका 2400 करोड़ रुपया आ जाएगा। और अगर वही TRP कम है तो 1 सेकंड का 1,000 रुपया लेगा, सालाना उसकी TRP कितनी आ जाएगी, 400 करोड़। ये तो एक दिन का, ये 1 साल का, इधर वाला तो 1 साल का है ना, ये वाला, ये वन ईयर वाला। तो इसलिए सब चाहते हैं कि अपनी अपनी TRP को क्या किया जाए, भगाया जाए। इस TRP को निकालने के लिए केवल ऐसा नहीं होता है कि आप केवल चैनल की संख्या देखते हैं, किसको लोगों ने ज़्यादा देखा है। ये 2 तरह से निकाला जाता है, एक उस चैनल को कितने लोगों ने देखा है और कितने देर तक देखा है। इन दोनों आंकड़े को जोड़कर हम TRP को निकालते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई चैनल है A और कोई चैनल है B। चैनल A को 50 लोगों ने देखा है, जबकि चैनल B को केवल 10 घरों में देखा गया। तो प्रथम दृष्टि आपको लग सकता है कि इसकी TRP ज़्यादा है, लेकिन फिर काउंट किया जाएगा कि कितने लोगों ने ज़्यादा देखा है। तो इसको देखा गया कि ड्यूरेशन देखा गया कि चैनल A को केवल 2 मिनट ही लोग देख रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं देख रहे हैं, जबकि चैनल B को लोग 40 मिनट देख रहे हैं। तो ओवरऑल TRP देखिएगा 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100, और इसमें देखें 400। तो इस हिसाब से चैनल B क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा। इसलिए अब हर न्यूज़ चैनल वाला यही चाहता है, या हर लोग यही चाहते हैं कि लोग जो ऑडियंस है हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं। भले ही कम आओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम ज़्यादा स्पेंड करो। अब टाइम ज़्यादा स्पेंड करने की वजह से न्यूज़ चैनल वाले अपनी मर्यादा भूल जा रहे हैं। ये केवल ऐसा मुद्दा रख देते हैं ना कि आप न्यूज़ चैनल छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आप अगर इधर का न्यूज़ चैनल में देखेंगे ना तो कुछ इस टाइप के लोग मिलेंगे। एक मौलाना को उठा के लाओ यहाँ से, ऐसे आलतू फालतू कहीं से, जिनको बेरोजगार घूम रहा है सब, और इनको 5,000-7,000 रुपया दो, ये चले आएंगे लोग। इन लोग का काम धाम तो है नहीं, पैसा नहीं मिलेगा तो मेरा छोड़ के भाग जाएगी इन सबको। और इनको ऐसा इसीलिए बुलाया जाता है कि ये साले आके जहर उगल दे। ये बैठेगा न्यूज़ चैनल पे, एक तो न्यूज़ डिबेट देख रहे थे, ये बैठा बोल रहा है ये गौमूत्र पीने वाले कहाँ से आ गए। तो आपको पता है इस साले की इतनी हिम्मत कैसे आ गई चैनल पे बोलने के लिए। चैनल वाला इनको दिया है पैसा कि तुम बोलो ऐसा, ताकि लोगों का गुस्सा भड़के। अब एक बात बताओ यार, कौन आदमी जो भी है गौमूत्र, कोई इतना 1 लीटर गौमूत्र पीता है प्यास बुझाने के लिए? वो तो एज उसकी आस्था है, आस्था के मानो एक प्रसाद की तरह ले लेता है। अब तुम्हें क्या मतलब बनता है को अपना देखो भाई साहब, उल्टा सीधा बयान देके चल जाता है सब। अब उसके क्या होगा कि हर इंसान का खून खोलेगा। अब वो चैनल को बंद नहीं करेगा, कहेगा देख देख तो इस साला मियाँ कौन जी बोलता कि गौमूत्र पीने वाले आ गए, इसको गरियाएंगे। अब बदले में वो क्या कहेगा, अरे तो बोंक की तरह दाढ़ी रख लिया, तुम कहाँ से आ गया। ये बोलेगा उसको, ये पीछे से पैसा खाए सब। आप ये 3 गो को जरूर देखिएगा। ये भाई साहब इनका अंसार रजा, शुएब जमाइन, ये भाई राशिदी साहब, ये खलासी है गाड़ी का, चलो अजमेर जाओ, दिल्ली जाओ, हैंतर मैंने इनका ट्रैवल एजेंसी है। ऐसा ही बात बोलेगा सब, केवल किस लिए, क्योंकि इन्हें न्यूज़ चैनल वाले लाए हैं सब, पैसा देकर लाए हैं सब कि आप हमको क्या कीजिए, ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए। अब ड्यूरेशन न्यूज़ दिखाएंगे तो ड्यूरेशन बढ़ेगा नहीं। अब हमको ऐसा कम्युनल बात बोलेंगे कि ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, यहाँ पर उल्टा सीधा लड़ाई झगड़ा करा देगा सब, क्योंकि उनको बढ़ रही है TRP, उनका ड्यूरेशन बढ़ेगा, कम लोग भी देखेंगे तो उनकी TRP बढ़ जाएगी। और TRP बढ़ने का मतलब आप समझ रहे हैं कि उनको करोड़ों रुपया का फायदा होगा। सालाना वो कमाएंगे 2400 करोड़ और हम लोग को लड़ा के चले जाएंगे। आप न्यूज़ चैनल पर इन्हीं को देखे होंगे, इनका कोई काम धाम नहीं है, न्यूज़ चैनल पे आएंगे, गाली सुनेंगे और चले जाएंगे। इनको पैसे मिलते हैं कि आप ऐसा जहर उगलिए कि पूरे लोग आपसे नफरत करें और मेरी TRP जाए। एगो पकड़ के लाता है सही पाकिस्तान से, इसको यो पाकिस्तान वालों पे तो भैया इसको पाकिस्तान वालों ने भगा दिया। आप सोचिए, पाकिस्तान में अपने खतरनाक, वो खतरनाक में इतना खतरनाक कि पाकिस्तान इसको भगा दिया। इसको देखिएगा तो ये दिन रात ऐसा काम करेगा कि न्यूज़ चैनल वालों को TRP बढ़े। है ये मुस्लिम, तारीफ फतेह,
मुसलमान की 20 गो बुराई करेगा और हिंदू की तारीफ करेगा। और हिंदुस्तान के लोग तो भोले, अगर ये भोले नहीं रहते तो बाबर झाबर नाम का आदमी हम लोग को गुलाम बना के चल गया रहता है, यहाँ पे अंग्रेज लूट के लेके चला। हम लोग तो भोले हो जाते, अतिथि देवो भव समझ जाते, उसकी चाल नहीं समझते। इसको पैसा दे देता है सब, और ये कनाडा से चलाता है न्यूज की इंटरव्यू देने के लिए। कोई कनाडा से आएगा न्यूज का इंटरव्यू देने के लिए, इसका यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर न्यूज चैनल पर बैठने के लिए आएगा। हमारा कोई बोलाएगा कनाडा में आइए खान साहब, हम आपका इंटरव्यू लेंगे, हम चल जाएंगे, हमको टिकट देगा तब ना जाएंगे। अब इसको टिकट दिया, ये कोनो साइंटिस्ट है नहीं, लेकिन ये क्या किया जाएगा, न्यूज चैनल को टीआरपी बढ़ेगी। ओहो मुस्लिम हो कि हिंदू धर्म की तारीफ, ये है, ये गजब बात कर देगा यहाँ पर। अब वही अगर इसको देखेगा तो ये हिंदू धर्म के, ये हिंदू धर्म पे तो कलंके है, ये ससुर है यहाँ पे, ये चौपट करेगा यहाँ पर, तो इसको चला देंगे तो इसकी अलग टीआरपी हो जाएगी। देखिए ना गया था बिग बॉस में, तहलका मचा के गया। इन लोग को कोई काम धाम नहीं है, ये मीडिया के टीआरपी बढ़ाने वाले मुख्य दर्शक हैं। अगर इनमें से किसी की आप बुराई कर देंगे ना, मीडिया वाले भड़क जाएंगे। मीडिया वाले डेली इन तीनों को गाली देके भगाते हैं, फिर अगली बार इन्हीं को बुला लेते हैं। आप कभी किसी पढ़े लिखे को नहीं देखेंगे डिबेट करने में, हमेशा जहरे उगलने वाला बातें बोलेगा। अब ये भाई साहब क्या बोल रहा था कि मुसलमानों को, महिलाओं को बुर्का नहीं पहनना चाहिए। अरे भैया क्या सही है क्या गलत है ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है ट्रेडिशन क्या चल रहा है। महिलाओं में तो, मुसलमानों में ट्रेडिशन है बुर्का, आप रोकिएगा तो बवाल हो जाएगा। जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं, साउथ के लोग लुंगी पहनते हैं, वहाँ दूल्हा भी लुंगी पहनता है, हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू लुंगी पहनते हैं। और उत्तर भारत के लोगों को लुंगी मजाक लगता है, तो उत्तर भारत का कोई आदमी कह दे अरे लुंगी तो फालतू लोग पहनते हैं, तो दक्षिण भारत में बवाल हो जाएगा। तो यार क्या सही है क्या गलत है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है ट्रेडिशन क्या है। वहाँ पे महिलाओं में ट्रेडिशन है, तो वो लोग अपने कम पढ़ल लिखल रहती है, उस पर से बवाली को लेके चले आते, ये बोलता है कि बुर्का पहनना, आइए अपनी बेटी को घुमाओ भैया, हम कौन पूछ रहा है। ये कहता है कि हिंदू धर्म सही है, इसको बस इतना बोल दो कि तुम अपना लो, नहीं अपनाएगा, क्योंकि जानता है कि भाई साहब मेरी कमाई वही है। यहाँ पे ये हिंदू धर्म की दिन रात चौपट करता है, इसको कह देंगे भगा दो यहाँ से, नहीं भागेगा, क्योंकि जानता है कि भैया हमारी पहचान खो जाएगी। भोंक अगर महकना छोड़ दे तो लोग उसको जानेंगे कैसे कि बकरी का हस्बैंड आ गया यहाँ पर। ये लोग टीआरपी के एक बहुत बड़े मीडिया वालों के लिए काम करते हैं। टीआरपी कैसे बढ़ेगी, केवल और केवल वहां पे ऑडियंस को रोक लो, ऐसा काम करो कि ऑडियंस रुक जाए, यहाँ पे देखने के लिए मजबूर हो जाए। क्या लिखता है, भारत में हिंदू होना गुनाह। अरे भाई साहब हम तो भारत में रह रहे हैं भैया, अब भारत में हिंदू होना गुनाह, इसमें ऐसा हिंदू लोग को लगेगा कौन सी हो गया यहाँ पर। अब एक बात बता भाई, हिंदू भाई लोग हम सब से कहते हैं कि आप न्यूज़ चैनल छोड़ दो, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उस मोहल्ले में देखिए कि आपको क्या दिक्कत है। क्या ऐसा लगता है कि आपको कोई जान ले लेगा उस मोहल्ला में? अपने मोहल्ले को देखिएगा, टीवी मत देखिए, टीवी देखेंगे तो आपको दूसरी दुनिया लगेगा, ऐसा कोई नहीं लगता है। हम अपने मोहल्ले में कहते हैं, हम हमेशा एग्जांपल में आपको बोलते होंगे मिश्रा जी को दे, हमारे अगल बगल में खाली मिश्रा जी मिलेंगे लोग आपको, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन ये चैनल देखिए मुस्लिम मुक्त भारत, हमको कभी ये बात एहसास नहीं हुआ कि हमारे अगल बगल में, मतलब हमारे एरिया में 2% भी मुस्लिम नहीं है, इतना ही है, चारों ओर है, लेकिन हमें कभी फील नहीं हुआ कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। लेकिन न्यूज़ चैनल वाले देखिए क्या कर रहा है, मुस्लिम मुक्त भारत। ये क्यों लिखा है? क्योंकि मुसलमान लोग का दिमाग खोले और रुके, क्योंकि जहाँ रुकेगा इसकी टीआरपी बढ़ेगी, वॉच टाइम बढ़ेगा इसका। यहाँ क्या लिख रहा है, हिंदू होना गुनाह है। अरे भैया काहे लिए गुनाह है यहाँ पे? सनातन आज तो कोई मिटा पाया यहाँ पर किसी को? अजब हाल है भाई। ये अपनी टीआरपी के चक्कर में इस देश को उतना तोड़ रहे हैं ना जितना अंग्रेज नहीं तोड़ पाए सब वहाँ पर। सोचिए यहाँ पर ये देखिए, और न्यूज़ जैसे जैसे आएगा ना उसी हिसाब से। एक बीच आँख मारने वाली एक बड़ी फेमस हुई थी, तो ये देखिए इनका कजरारे नैनो वाली से क्यों डरे मौलाना। अरे भैया वो आंख मार रही है, मौलाना साहब को थोड़े मारिए, मारने दो भाई, डरिए रहा है तो क्या जरूरत है। ये नेशनल मीडिया है हमारे देश का। 21वीं सदी में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ये न्यूज़ दिखा रहा है, और वो भी इतना बड़ा न्यूज़ चैनल आज तक कि आंख मारने से मौलाना डरा। यार लेवल देखो हम लोग का कहाँ चले गए यार। न्यूज़ चैनल अजब हाल है, विदेश वाले देखते होंगे से तो गरियाते होंगे सब। यहाँ कोरोना आया भाई, तबलीगी जमात याद कीजिए, मार्च अप्रैल का महीना, ससुरा ऐसा लगता था कि जिधर मिल जाएगा सब जमात वाला आदमी मार डालेगा उन सबको, ऐसा मीडिया वाला। अभी कोरोना से तो कोई डरिए नहीं रहा है कि नहीं। अब इन्होंने देखा कि भैया ये तो मामला पुराना हो गया, ये देखो रिया चक्रवर्ती, काला जादू। यार बता रहे हैं, सच बता रहे हैं कि ये मीडिया वालों ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत की भावनाओं से खेला है। आज लोग सुशांत सिंह का मैटर आता है ना तो लोग इग्नोर कर देते हैं यहाँ पर। उनकी इज्जत को, उनको मतलब उनको इतना बुरा भला कर दिया कि ये गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं, ये रहते हैं, मतलब पूरा उनको मीडिया ट्रायल करके रख दिया। मीडिया वालों ने मिला क्या, इनकी टीआरपी बढ़ गई, नंबर 1 चैनल चले गए। चैनल वाले लड़ गए हैं लोग। ये बोलता है कि हो जाओ तक वाले एक और, रिया चक्रवर्ती ऐसे ऐसे करके। क्यों? टीआरपी का खेल है। इसी टीआरपी झोल में फंस गया भैया। कौन सा? देखिए अब
BARC तो पूरे घर में घूम घूम तो चैनल लगाएगी नहीं, यहाँ पे वो पीपल्स मीटर तो लगाएगी नहीं। तो इसने क्या किया, हंसा रिसर्च नामे की कंपनी को कहा कि आप जा जाके घरों में लगाइए और किसी को पता मत लगने दीजिएगा कि मेरे घर में लगा हुआ है कौन सा मीटर, पीपल्स मीटर, वरना मेरे घर में लगा देंगे तो पता चला कि किसी को पता चल गया तो उस चैनल को बढ़ा देगा और बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसमें। एक चैनल अगर TRP में एक आपको पकड़ में आ गया, एक पीपल्स मीटर कहाँ है, तो उस समझ जाइए कि पूरे हिंदुस्तान में केवल 44,000 ही है। एक भी आपके पकड़ में आ गया तो कितना रेटिंग बढ़ सकती है। तो क्या हुआ, हंसा रिसर्च के कुछ रिटायर्ड कर्मचारी थे तो उनको लगा हम तो रिटायर हो गए, अब हमको क्या मतलब है नौकरी से। इन लोगों ने बता दिया कि किस किस घर में हम लोगों ने सेट टॉप बॉक्स में वो सिस्टम को लगाया है। अब ये लोग पहुंच गए घर में और 400 रुपया उन्हें देने लगे। ये लोग 400 रुपया और तुम हमारे चैनल को रात भर लगा के छोड़ देना। अब ये मुंबई पुलिस को कहीं ना कहीं से खबर लगने लगी। खबर लगी तो इसमें रिपब्लिक टीवी को नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। हालांकि 3 चैनल जो है वो इसमें आए हैं, जैसे फक्त मराठी, बॉक्स सिनेमा और रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी का। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी ने चूंकि सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में बड़ा अभद्र बात किया था, जैसे नहीं बोले थे क्या कर लोगे मुंबई पुलिस के कमिश्नर, तुम बहुत बड़े जागीरदार हो, संजय राउत क्या कर लोगे, उद्धव ठाकरे क्या कर लोगे, मर्यादा भी लोग भूल गए थे। यही है ना, उद्धव ठाकरे की जगह अगर बाल ठाकरे रहते और ये बोल देते, इनकी हैसियत नहीं होती कि बोल देते वहाँ पर, अरे भाई मुख्यमंत्री है, खैर हम लोग को क्या मैटर है उससे हम समझा रहे हैं। लेकिन रिपब्लिक भारत का नाम कैसे आ गया कि एक चैनल, एक ऐसा घर मिला जहाँ पर 24 घंटे रिपब्लिक भारत का न्यूज चल रहा था, वो भी इंग्लिश वर्जन। इनका रिपब्लिक इंडिया है एक इंग्लिश वर्जन। और वहाँ के लोगों से जब पुलिस जांच की तो सोच रहा किसी को इंग्लिश नहीं आ रहा था, तो पूछा अरे चोटा कहीं का जो तेरा इंग्लिश नहीं आ रहा था तो इंग्लिश चैनल बातें 24 घंटा का लिए चला रहे थे। अब इस पर इंक्वायरी बैठ गई, भाई साहब को मिर्चा लग गया, अभी इन्होंने तो घतेड़ दिया था, आज तक वालों को वो भी भड़क गए सब यहाँ पर। तो अब हम ये सब चीज़ बोलेंगे तो हमारा बोलेगा सब इंटरनेशनल हो गया है। मुंबई पुलिस से पहले भी रिपब्लिक टीवी पर कई बार घोटाले के आरोप लगे हैं। कैसे कि रिपब्लिक टीवी जो था कई बार क्या करता था ना, सेटअप जो डिश सप्लाई करने वाले होते हैं सब, उनसे कह दिया था कि आप मेरा चैनल 8-10 जगह कर दीजिएगा, मतलब 40 नंबर पे भी मेरा दिखेगा, 35 पे भी दिखेगा, 60 पे भी दिखेगा, मतलब एक के चैनल वह 4 जगह दिखेगा। अब 4 जगह दिखेगा तो 4 इंप्रेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इससे भी वो क्या हो सकते हैं, पकड़, एक बार इनके ऊपर ट्राई ने आरोप लगाया था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये कोई नया बात नहीं है, इन लोग पे आरोप लगते रहता है। अब इनका कहना है कि भैया हमसे पर्टिकुलर दुश्मनी लिया जा रहा है। देखिए न्यूज़ चैनल वालों को कोई पब्लिक पैसे नहीं देती है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत कदम उठाएं, वो लोग और भी कदम को उठा सकते हैं। स्पॉन्सर, प्रेजेंटेड बाई और पावर्ड बाई का स्पॉन्सर क्या होता है कि जब किसी वीडियो के कुल खर्च का कोई 10% उठा लेता है तो उसे कहते हैं स्पॉन्सर। इस 10% के बदले वो अपना प्रचार डाल देता है। अब यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पर तो कोई हम लोग का खर्च उठाने वाला नहीं है, तो यूट्यूब पर स्पॉन्सरशिप मिलता है पैसे के रूप में। अगर हमको हमारे पास आता है कि हमको अगर हम किसी एक वीडियो को स्पॉन्सर करेंगे तो उसका 1 लाख रुपया हमको ऑफर आता है कि सर आप बस मेरे बारे में प्रचार कर दी। हम उनसे कहते हैं कि भैया हम अपने चैनल का बोलबे नहीं करते हैं कि हमारा सब्सक्राइब कर लो, तो हम आपका वाला बोलेंगे। तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई जो लोग भी ऐसा इंक्वायरी करते हैं कि मैं स्पॉन्सर करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं स्पॉन्सर, आप कितना भी रुपए दे देंगे, क्योंकि ये चैनल हमारा थोड़ी है, ये चैनल व्यूवर्स का है। उन्होंने सब्सक्राइब किया, वो क्यों सब्सक्राइब किए, प्रचार देखने के लिए नहीं ना, उन्होंने अच्छी बातें, एजुकेशन चीज़ों को देखने के लिए किया। इसलिए हाथ जोड़ के कहते हैं हमें मत संपर्क करिए भाई, स्पॉन्सर के लिए दिमाग खराब हो जाता है। वहाँ पर कितना भी पैसा देंगे स्पॉन्सर नहीं कर सकते। अब ये स्पॉन्सर अच्छी चीज़ें, चलो भैया आपको प्रचार से तो कुछ पैसे मिल जाते हैं। इसके अलावा आप सुने होंगे कि दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाई। प्रेजेंटेड बाई में क्या होता है कि वो कंपनी आपके वीडियो के या आपके प्रोग्राम का 50% से ज़्यादा शेयर ले लेती है। मतलब जब ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनी खर्च उठाती है उसे कहते हैं प्रेजेंटेड बाई। अब जो प्रेजेंटेड बाई करता है ना, उसको वहाँ पर प्रचार करने का सबसे ज़्यादा छूट मिलता है। वो हर जगह अपना वहाँ प्रचार कर सकता है। जैसे आईपीएल में देखेंगे, हॉट स्टार एक बार ले लिया था, आईपीएल जब दिखेगा तो हॉट स्टार पर दिखेगा, ऐसा करके होता है ना। तो जो सबसे ज़्यादा खर्च उठाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रेजेंटेड बाई। और जो 10% उठाता है उसे क्या कहा जाता है, स्पॉन्सर कहा जाता है। आप आईपीएल में स्पॉन्सर हो सकते हैं कम पैसा लगा के, लेकिन प्रेजेंटेड बाई आईपीएल में होइएगा तो करोड़ों रुपया लगाना पड़ेगा। एक होता है पावर्ड बाई। पावर्ड बाई ये नॉर्मल होता है। पावर्ड बाई क्या होता है, जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट दे देती है कि आपको प्रचार के लिए, तो उसे कहते हैं पावर्ड बाई। जैसे यूट्यूब में अक्सर देखते होंगे अनबॉक्सिंग किया जा रहा है, फलाना मोबाइल आ गया अनबॉक्सिंग कीजिए, तो वो भी तो एक तरह का प्रचार है। उसको मोबाइलों फ्री में दे देगा और अनबॉक्सिंग करके उसकी अच्छाई खराबी भी बता देगा आपको। अब ये बड़े बड़े प्रोग्राम में कैसे होते हैं, कभी टाटा का या फिर महिंद्रा का कोई शोरूम है वगैरह, वहाँ पे अगर ये पावर्ड बाई यूज होगा तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। अब इसको ऐसे आप प्रैक्टिकली समझिए। आप अक्सर देखते होंगे ये सौरभ द्विवेदी जी को, ललन टॉप,
यूट्यूब के मामले में अगर न्यूज़ चैनल की बात करें तो इनकी टीआरपी आने वाले वक्त में अच्छी हो जाएगी। रीज़न क्या है कि हमको जैसा लगता है कि 3 से 4 साल में कोई यूट्यूब चैनल ही देखेंगे, फिर न्यूज़ चैनल देखने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। इसलिए न्यूज़ चैनल वालों को भी पता है, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं यूट्यूब की ओर। किसी को फुर्सत नहीं है एक टीवी पर बैठ के 20 आदमी देखने के लिए, सबके पास अब मोबाइल है। तो ये सौरभ द्विवेदी जी, इनका देखिएगा जैसे चैनल शुरू होगा तो दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाई लूडो किंग। तो जैसे लूडो किंग है तो यहाँ पर आ जाता है, वो स्पॉन्सर हो जाता है। पावर्ड बाई में देखे होंगे कोई न्यूज चैनल है, उसके लैपटॉप के आगे किसी दूसरी कंपनी का प्रचार, जैसे रेलको टायर, भाई टायर की कंपनी का लैपटॉप बनाएगी, ये क्या है, पावर्ड बाई है। यहाँ पर समझा गया कि नहीं। प्रेजेंटेड बाई में क्या है, कि जैसे कोई शोरूम वगैरह कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई एग्जीबिशन लगा हुआ है, प्रदर्शनी वगैरह, उसका 60% खर्चा उठा लिया मान लीजिए महिंद्रा ने। हर जगह आप देखेंगे इधर महिंद्रा उधर महिंद्रा प्रचार, उसी में किसी को महिंद्रा का कुछ गिफ्ट दे दिया जाएगा वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो टीआरपी के अलावे भी इनकम के सोर्स होते हैं। तो आप इसको समझ गए कि टीआरपी बस आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है कि आप सबसे अच्छे हैं। इस हिसाब से आप पर सेकंड का चार्ज बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपको एक करोड़ों का सौदा बन जाता है। छोटा सा चीज़ आगे जाके करोड़ों का। कुछ लोगों का कहना है कि सर आप अब यूट्यूब पे बहुत कम क्लास ले रहे हैं। भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक तो तबीयत भी ठीक नहीं है और दूसरा एप्लीकेशन पे क्लास बहुत ज़्यादा लेना पड़ जा रहा है, इस वजह से थोड़ा सा बिजी हैं। फिर हम इसको रेगुलर हो जाएंगे 2-3 दिन के अंदर अंदर, फिर यूट्यूब पर भी रेगुलर हो जाएंगे। हमको पता है आप नाराज़ हैं, सॉरी इसके लिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।